अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में काफी समराइज फॉर्म में। ठीक है, देखिए कलाम साहब की देन है इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। 5 मिनट में इसको पूरा का पूरा तरीके से देख लेते हैं। कब ये अप्रूव करा गया था? 1983 में अप्रूव हुआ था भारतीय सरकार के द्वारा। देन किस तरीके की मिसाइल्स इसके अंतर्गत बनाई गई थी? सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, ये सारी की सारी तमाम मिसाइल्स बनाई गई थी। नॉट ओनली दैट, बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा क्रूज मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, ये सारी की सारी मिसाइल्स जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। फायर एंड फॉरगेट, ठीक है। दीपावली में तुम रॉकेट चलाते हो, रॉकेट में आग लगाई, छोड़ दिया, अब वो अपने मुकाम पे खुद पहुंचेगा। अब तुम्हें भी नहीं मालूम कि वो कहां घुसा है ठीक है, या कहां तक जा रहा है। लेकिन क्रूज मिसाइल की एक खास बात है कि आप उसको क्रूज कर सकते हो। ठीक है, आप रिमोटली उसको कंट्रोल भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कि तुमने उसको हवा में थोड़ी देर के लिए ड्रोन की तरह रोक के रख दिया, नहीं, लेकिन क्रूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से कुछ मिसाइल्स के नाम है, अब हम लोग देखते हैं। जैसे सम ऑफ द एयर टू एयर मिसाइल्स, फर्स्ट वन इज माइका, ये मीका लिखा हुआ है। अस्त्रा मिसाइल, ये भी एयर टू एयर मिसाइल है। नोवाटोर मिसाइल, ये भी मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मीका जो है एयर टू एयर 500 से 80 किलोमीटर, 500 मीटर से लेकर मींस आधे किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की रेंज है, बता दिया मैंने। अस्त्रा जो है 80 से 110 किलोमीटर रेंज है। नोवाटोर जो है 300 से लेकर 400 किलोमीटर रेंज है। मैक क्या होता है गाइस? मैक जो होता है ना, स्पीड होती है मिसाइल की, याद रखिएगा। ठीक है, मैक इज द स्पीड ऑफ मिसाइल, राइट। इट इज इक्विवेलेंट, जैसे 1 मैक है तो 1 मैक इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, राइट। इस तरह से टॉकिंग अबाउट दी सरफेस टू एयर मिसाइल, अभी हम लोगों ने देखा त्रिशूल जो मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज बहुत ही कम थी, दैट इज नियर अबाउट 9 किलोमीटर, राइट। पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसीलिए हम लोगों ने इजराइल से एक और मिसाइल खरीदी, इसका नाम है बराक। क्या नाम है गाइस? बराक मिसाइल जो है हम लोगों ने खरीदी। और सरफेस टू एयर मिसाइल 2008 में त्रिशूल जो है इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। नाउ सरफेस टू एयर मिसाइल में एक और बहुत फेमस मिसाइल है, उसका नाम क्या है? आकाश। इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स थे। जैसे कि आकाश 1 की बात करें तो इसकी रेंज 18 से लेकर 30 किलोमीटर की थी। आकाश 2 की बात करिए तो 40 किलोमीटर तक की रेंज थी। और आकाश एनजी की बात करिए तो 50 किलोमीटर तक की रेंज थी। देन टॉकिंग अबाउट सरफेस टू एयर मिसाइल में बराक 8 जो है ये हमारे लिए लॉन्ग रेंज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है, लॉन्ग रेंज। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर। दैट्स द मेन रीजन कि हम लोगों ने इसको कहां से खरीदा। ये देखिए बराक का फोटो है, इजराइल से, राइट। देन पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाया गया है, जिसकी खास बात क्या है? एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है। मैंने बता दिया है आपको, इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है? बीच में इंटरसेप्ट कर देती है। ये हवा में ही अटैक करके दूसरी जो कंट्री ने हमारे पे जो मिसाइल छोड़ी थी उसके डायरेक्ट अटैक करके रोक देगा। जैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन फेंकते हैं ना, तो जेवलिन वो मान के चलिए सर, तुम लोगों ने देखा होगा ना कोविड के टाइम पे कोविड के टाइम पे रामायण आई थी, तो रामायण में वो त्रिशूल फेंकते थे, वो बीच में इंटरसेप्ट कर देते, उस तरीके का ये मिसाइल है, इंटरसेप्टर मिसाइल, एक्सो एटमॉस्फेरिक। और इसकी रेंज जो है ना पृथ्वी एयर डिफेंस की 2000 किलोमीटर है। देन टॉक अबाउट सरफेस टू एयर मिसाइल में अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 1 तकरीबन 1000 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि 2 2000 से 3000 किलोमीटर। अग्नि 3 आ रहा है, मतलब 3000 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर की रेंज है। और अग्नि 5 जो है नाम में लिखा हुआ है 5000 किलोमीटर की रेंज है। सारी की सारी याद रखना है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अग्नि मिसाइल सीरीज जो है क्रूज मिसाइल बिल्कुल भी नहीं है, ये अपन को याद रखना है। और जो रिसेंट की सबसे रिसेंट में बनी है अग्नि 5, इसकी स्पीड बहुत ही आई है, दैट इज नियर अबाउट 24 मैक स्पीड। मतलब आप देखिए 28 गुना देन दी स्पीड ऑफ साउंड। कितनी ज्यादा हाई फाई मिसाइल होगी ये वाली अग्नि 5। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी आप याद रखना। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, इंटरकॉन्टिनेंटल मींस कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट पे अटैक कर रही है, क्लियर है। देन पृथ्वी मिसाइल सीरीज आई जो कि सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब इनकी रेंज काफी कम है। जैसे आप देखें शॉर्ट रेंज में आप देखेंगे जो तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर की रेंज होती है ना, उनको हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में रखते हैं। जिनकी रेंज 700 से लेकर 2000 किलोमीटर होती है, इसको हम लोग मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में रखते हैं। जिनकी रेंज 150 से आसपास, मतलब याद रखना 150 600 मैंने बता दिया, वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में काउंट होती है,
क्लियर है? नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द क्रूज मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2 एंड निर्भया. जो ब्रह्मोस है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. सुपरसोनिक की खास बात ये होती है तकरीबन 2 मैक से लेकर 3 मैक तक इसकी स्पीड होती है, 2 to 3 मैक. ठीक है? जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है याद रखना वो तकरीबन 6 मैक से ऊपर होती है. ठीक है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ है बट अप्रोक्सीमेटली आप लोग पढ़िए. देन जो सबसोनिक होता है वो 1 मैक से उसकी स्पीड जो होती है कम होती है. तो ये आप देखिए ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2 और निर्भय. जो ब्रह्मोस है गाइस वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. ब्रह्मोस द्वितीय, ब्रह्मोस 2 जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. निर्भय जो है वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है. थोड़ी देर पहले मैंने बताया ब्रह्मोस का नाम कहां से आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मॉस्कोवा रिवर. ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया की रिवर है, मॉस्कोवा जो है रसिया की रिवर है. इंडिया और रसिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव था और इसके तहत ये मिसाइल बनाई गई थी. इनकी रेंज भी आप चाहें तो देख सकते हैं. ब्रह्मोस स्टार्टिंग की रेंज है 300 किलोमीटर के आसपास. ब्रह्मोस 2 की डबल हो गई 600 किलोमीटर. निर्भय जो है उसकी रेंज है 1500 किलोमीटर. ये अपन को याद रखना है. सिमिलरली कुछ और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बने, जिनमें से एक का नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस, दैट इज PAD. देन सेकंड वन इज पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है. सिमिलरली आप देखेंगे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसको हम अश्विन मिसाइल भी बोलते हैं, अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, अश्विन, राइट, जिसकी एल्टीट्यूड या जिसकी रेंज है 30 किलोमीटर. ये अपन को याद रखना है. सिमिलरली कुछ सबमरीन से भी हम लोग मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं. ठीक है? और सबमरीन वाली मिसाइल्स भी काफी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा 4th स्टेज एक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है. रीजन बीइंग सबमरीन से हम पानी में से इसको लॉन्च कर रहे हैं. तो जिस तरह से अग्नि की रेंज 5000 किलोमीटर है, सिमिलरली K5 सीरीज की, K4 सीरीज की जो मिसाइल्स हैं इनकी भी रेंज 3000, 4000, 5000 किलोमीटर की रेंज है. राइट? हम सबमरीन से निकालते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां से सबमरीन से निकलेगी और डायरेक्ट पाकिस्तान के लाहौर को निपटा देगी. राइट? द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान में ही क्यों, इसकी रेंज चूंकि 5000 किलोमीटर है तो ये यूरोप में भी किसी भी कंट्री पर अटैक कर सकती है, रसिया पे भी अटैक कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया तक भी अटैक कर सकती है. ये इसकी खास बात है सबमरीन मिसाइल की. और सबमरीन की एक और खास बात है कि सबमरीन पानी में छुप के, ये स्टेल्थ सबमरीन होती है गाइस. ठीक है? स्टेल्थ सबमरीन्स की क्या खास बात होती है? स्टेल्थ मींस जिनको रडार कैच नहीं कर सकती. इस पे जो मटेरियल यूज कराया था वो कुछ इस तरह से होता है कि रडार उसको कैच नहीं कर पाती, उसको स्टेल्थ सबमरीन कहा जाता है. क्लियर? तो ये हम लोगों ने देखा सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल. कुछ और एंटी टैंक मिसाइल हैं जैसे कि अमोघ हो गई. जो अमोघ है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 2.8 किलोमीटर है. नाग की बात करें तो ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो इसकी रेंज 4 किलोमीटर है. सिमिलरली हेलिना भी है. हेलिना जो है उसका फुल फॉर्म हेलीकॉप्टर नाग है. क्यों हेलिना इसका नाम रखा गया है? क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च करी जा सकती है. राइट? ये हो गया. इतना क्लियर है ना? और तुम लोगों को मैं बता देता हूं, देखो अगर कोई भी बच्चा फाउंडेशनल बैच ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है. मतलब ऑफलाइन बेसिस पे हम लोग पहली बार फाउंडेशनल बैच लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन बेसिस पे 1 जून से. और ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है. पूरा का पूरा बैच ऑफलाइन रहेगा. काफी शेड्यूल्ड मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सो फॉर मोर बैचेस, मतलब जो भी आप लोगों के पहचानने वाले, जानने वाले हैं तो वो इसको अगर चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी लाइक वेरी बेटर बैच, क्योंकि इस बैच में हम लोग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज आप लोग जानते हैं इंटरव्यू की भी तैयारी करवाने वाले. ठीक है?